बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नूदर सिमेट्रीज एंड फर्स्ट इंटीग्रल। सबसे पहले मैंने उसका फार्मूला लिख रहा है नूदर सिमेट्रीज कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे एल क्या है, ये लग्रांजियन ऑपरेटर है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें से हम लग्रांजियन ऑपरेटर लिखेंगे। फिर उसके ऊपर ये एक्स क्या है, ये प्रोलॉन्गेशन है, यानी अगर लग्रांजियन ऑपरेटर में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है तो फर्स्ट प्रोलॉन्गेशन लगेगा, और सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तो सेकंड प्रोलॉन्गेशन अप्लाई करेंगे। डी एक्स यहाँ पे हमारे पास टोटल डेरिवेटिव है, जाई और बी ये क्या है, ये एक्स और वाई के फंक्शन है। तो ये भी हमने कैलकुलेट करने हैं, जाई भी हम कैलकुलेट करेंगे, बी भी कैलकुलेट करेंगे और ईटा की वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद हम ये नूदर सिमेट्रीज कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद फिर हम फर्स्ट इंटीग्रल इस फार्मूला से आई इज इक्वल टू बी माइनस जाई एल प्लस ईटा माइनस जाई वाई डैश डेल्टा एल और डेल्टा वाई प्राइम, यानी जो हमने बी जाई और ईटा की वैल्यूज़ कैलकुलेट की होंगी उनको यूज़ करते हुए हम फर्स्ट इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करते हुए ये भी फर्स्ट इंटीग्रल भी फाइंड आउट करेंगे। तो इस लेक्चर में हम एक एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं। कैलकुलेट नूदर सिमेट्रीज एंड फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ वाई डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी हमें एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, हमने क्या करना है, इसकी नूदर सिमेट्रीज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लग्रांजियन ऑपरेटर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। कंसिडर लग्रांजियन एल इज इक्वल टू वाई प्राइम स्केयर ओवर 2 माइनस वाई स्केयर ओवर 2। तो अब ये देख लें ज़रा, ये हमने किस तरह निकालना होता है। जब कोई सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो तो उसमें हमने क्या करना है, अगर तो डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो उसको हमने सिंगल डेरिवेटिव करके उसका स्केयर करके और 2 पे डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे वाई डबल प्राइम है तो इसको मैंने लिखा वाई प्राइम स्केयर ओवर 2, और यहाँ पे अगर फोर्थ डेरिवेटिव होते इसमें इसी तरह होगा, या 2 डेरिवेटिव होंगे या 4 डेरिवेटिव होंगे या 6 डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो अगर 4 डेरिवेटिव होते तो फिर हम वाई डबल प्राइम का स्केयर लिखते और डिनोमिनेटर में 2 लिखते। तो ये टर्म तो बन गई। दो दूसरी टर्म होगी जो डेरिवेटिव के बगैर होगी, वो y हो सकती है, y क्यूब हो सकती है, y5 हो सकती है, यानी उसकी पावर कह लें कि ऑड हो सकती है, और इवन भी आई थिंक हो सकती है। उसको हमने किस तरह करना है, उसको हमने जस्ट इंटीग्रेट करके और यहाँ पे उसका साइन चेंज करके लिखना है। जैसे यहाँ पे y है तो इसको हम वाई स्केयर बाई 2, और यहाँ पे y क्यूब होता तो इसको हम y4 बाई 4 लिख लेते, और जो प्लस का साइन है उसकी जगह माइनस का साइन आ जाएगा। तो कुछ राइटर यहाँ पे पहले का साइन चेंज कर लेते हैं और फिर दूसरी का साइन सेम, यानी दोनों में से किसी एक का साइन चेंज करना होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिर्फ डेरिवेटिव वाले को वैसे लिखेंगे और जो दूसरी टर्म होगी उसका साइन चेंज करके लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में ये है कि हमने जो लग्रांजियन यहाँ पे लिखा है इसको हमने चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट होने के बाद हम नूदर सिमेट्रीज कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जैक्ट चेक करने के लिए हम डेल्टा एल ओवर डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0 लेके आएंगे, यानी ये प्रूव करवाएंगे कि अगर डेल्टा एल ओवर डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0 आता है तो एल क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। तो यहाँ पे ये डेल्टा एल ओवर डेल्टा वाई की वैल्यू लिखी हुई है पार्शियल एल बाई पार्शियल वाई माइनस डी एक्स पार्शियल एल बाई पार्शियल वाई प्राइम। तब यहाँ पे मैं एल की वैल्यू लिखता हूँ वाई प्राइम स्केयर ओवर 2 माइनस वाई स्केयर ओवर 2, और ये डी एक्स यानी टोटल डेरिवेटिव उसकी वैल्यू मैंने लिखी पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस वाई प्राइम पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्लस वाई डबल प्राइम पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्राइम प्लस सो ऑन। तो ये हमने वहाँ तक लिखनी होती हैं जो हमें यूज़ हो, या जो आपका लग्रांजियन है उसके हिसाब से। तो ये मैंने सारी वैल्यू लिख दी, जो हमें यूज़ होंगी वो बाद में हम बाकी निगलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्राइम स्केयर ओवर 2 माइनस वाई स्केयर ओवर 2। अब ये देखिए, इसका हमने y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना, तो इसमें 2 टर्म हैं, तो एक में y प्राइम है, इसका तो y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आएगा y के रिस्पेक्ट नेगेटिव 2y ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस y आंसर आ जाएगा। अब इस तरह ये इस पे जब अप्लाई करेंगे तो ये y प्राइम, तो इस तरह में y प्राइम आ रहा है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा तो वो y प्राइम आ गया प्लस का। और इसके बाद ये जो टोटल डेरिवेटिव की वैल्यू मैंने लिखी, तो अब ये देखिए y प्राइम वाली टर्म है तो y प्राइम के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव है सिर्फ वो होगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव y, तो यहाँ से जब ये y डबल प्राइम वैसे लिख दिएंगे, और पार्शियल बाई पार्शियल y प्राइम का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट 1 होगा, तो यहाँ से बनेगा नेगेटिव y डबल प्राइम। तो इसमें से मैं अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस वाई डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे गिवन जो ओडी थी वो भी वाई डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0 थी, तो यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसी तरह हमने देखें डेल्टा एल ओवर डेल्टा वाई कैलकुलेट किया तो आंसर 0 आया, तो इसका मतलब जो हमने लग्रांजियन कंसीडर किया हुआ है वो क्या है, वो एग्जैक्ट है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नूदर सिमेट्री की जानिब। तो सबसे पहले मैंने फार्मूला लिखा
अब ये देखें, जो हमने लैग्रांजियन ये सपोज किया था वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसमें इन्वॉल्व है, तो मैंने फर्स्ट प्रोलॉन्गेशन अप्लाई करूँगा। ये मैंने प्रोलॉन्गेशन फार्मूला लिखा और ये साथ एल डी एक्स जाई इन नूदर सिमेट्री का जो फार्मूला था। और यहाँ पे ये देखिए मैंने मेंशन भी कर दिया कि जाई और बी क्या हैं, ये एक्स और वाई के फंक्शन हैं। अब ये फर्स्ट प्रोलॉन्गेशन लिखा, जाई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस ईटा पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्लस रो एक्स पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्राइम, ये एल की वैल्यू लिख दी प्लस फिर एल की वैल्यू लिखी, ये डी एक्स की वैल्यू लिखी। अब ये देखें जाई है एक्स और वाई का फंक्शन, तो मैंने जो डी एक्स की वैल्यू सिर्फ एक्स और वाई के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव थे लिख दिया, बाकी मैंने निगलेक्ट कर दिए। इस तरह मैंने यहाँ पे भी बी एक्स और वाई का फंक्शन था तो सिर्फ वाई तक डेरिवेटिव लिखे हैं, बाकी निगलेक्ट कर दिए। तो अब ये देखें, जब ये अप्लाई होगा तो पहला एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो इन दोनों टर्म में एक्स नहीं है, वो ज़ीरो हो गया। वाई के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से नेगेटिव वाई आएगा, तो ईटा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव ईटा वाई, ये टर्म बन गई। फिर वाई प्राइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इसका होगा तो ये वाई प्राइम आएगा, तो इसके साथ रो एक्स आ जाएगा, रो एक्स वाई प्राइम। इसके बाद फिर ये टर्म वाई प्राइम स्केयर ओवर 2 माइनस वाई स्केयर ओवर 2, ये एज इट इज लिख दी। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे जाई का, क्योंकि जाई एक्स और वाई का फंक्शन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट भी इसका डेरिवेटिव होगा और वाई के रिस्पेक्ट भी। तो एक्स के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव था उसको मैंने जाई एक्स से डिनोट कर दिया, वाई प्राइम वाई के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव लेंगे वो जाई वाई से डिनोट कर दिया। इस तरह राइट साइड पे भी एक्स के रिस्पेक्ट बी एक्स और ये वाई प्राइम बी का डेरिवेटिव बी वाई बन गया। तो अब जस्ट नेक्स्ट रो एक्स की वैल्यू पुट की है, ये रो एक्स की वैल्यू ईटा एक्स प्लस ईटा वाई माइनस जाई एक्स वाई प्राइम माइनस जाई वाई वाई प्राइम स्केयर इंटू वाई प्राइम प्लस वाई प्राइम स्केयर ओवर 2 माइनस वाई स्केयर ओवर 2 जाई एक्स प्लस वाई प्राइम जाई वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस वाई प्राइम बी वाई। तो अब ये वैल्यूज पुट करने के बाद अब हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। तो ये कोफिशिएंट इक्वेट करने का भी मेथड है कि यानी अगर तो जो लैग्रांजियन है उसमें डबल डेरिवेटिव है तो सबसे पहले क्या होगा कि हम डबल डेरिवेटिव कोफिशिएंट इक्वेट किए जाएंगे, लेकिन अगर लैग्रांजियन में फर्स्ट डेरिवेटिव है तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। वैसे भी इक्वेशन में से भी देखा जा सकता है कि इसमें जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो वाई प्राइम है या फिर वाई आएगा, यानी उसका तो कोई डेरिवेटिव नहीं है। तो पहले हम वाई प्राइम का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, बाद में कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम वाई का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। इस तरह अगर कहीं वाई डबल प्राइम इन्वॉल्व होता है तो सबसे पहले हम वाई डबल प्राइम के इक्वेट करते, फिर हम वाई सिंगल प्राइम के करते और फिर हम वाई के करते। तो इस तरह ये एक तरतीब के साथ हमने कोफिशिएंट इक्वेट करने होते हैं, फिर आगे इस तरह इक्वेशन को भी सॉल्व करना होता है। तो अब इसमें देखें कि वाई प्राइम क्यूब बनेगा, जब ये देखें ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इधर भी ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये वाई प्राइम क्यूब आएगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो वाई प्राइम है, उसकी जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो 3 आ रही है, तो सबसे पहले वाई प्राइम क्यूब के कोफिशिएंट इक्वेट किए, तो यहाँ से बनेगा नेगेटिव जाई वाई और यहाँ से बनेगा +1/2 जाई वाई। ये देखिए मैंने नेगेटिव जाई वाई +1/2 जाई वाई इज इक्वल टू 0, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 जाई वाई इज इक्वल टू 0, या सिंपली जाई वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 3 मैंने नाम दे दिया। इसके बाद अब वाई प्राइम स्केयर का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। अब वाई प्राइम स्केयर कब आएगा, ये देखें ये मैंने लिखा हुआ, ये वाई प्राइम जब इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर वाई प्राइम स्केयर बनेगा। इस तरह जब ये वाली टर्म वाई प्राइम स्केयर वाली इससे मल्टीप्लाई होगी तो फिर भी वाई प्राइम स्केयर बनेगा। तो हमारा आंसर बनेगा ईटा वाई माइनस जाई एक्स +1/2 जाई एक्स, ईटा वाई माइनस जाई एक्स +1/2 जाई एक्स। तो यहाँ से ये माइनस का 1 प्लस का 1/2, तो ये माइनस का 1/2, ईटा वाई -1/2 जाई एक्स इज इक्वल टू 0। इस तरह वाई प्राइम का कोफिशिएंट इक्वेट किया तो वहाँ से ईटा एक्स माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 जाई वाई इज इक्वल टू राइट साइड पे जो वाई प्राइम का कोफिशिएंट था वो बी वाई था, ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे जो वाई प्राइम का कोफिशिएंट वो बी वाई है, तो यहाँ से बी वाई लिख दिया, या लेफ्ट साइड पे बी वाई लिख लें, ईटा एक्स माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 जाई वाई, ये क्वेश्चन नंबर 5। और इसके बाद वाई प्राइम रेज पावर दिया, यानी इनमें वाई प्राइम नहीं आ रहा। तो लेफ्ट साइड पे एक टर्म है नेगेटिव ईटा वाई और एक है माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 जाई एक्स, और राइट साइड पे बी एक्स था, तो यहाँ से भी मैंने बी एक्स को लेफ्ट पे लिख लिया, माइनस ईटा वाई माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 जाई एक्स इज इक्वल टू, तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया। तो अब ये हमने सिस्टम ऑफ पीडीज बना लिया इक्वेट करने के बाद। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है। इस सिस्टम को सॉल्व आउट करने के बाद हम जाई ईटा और बी, 3 अननोन आ रहे हैं ना यहाँ तक,
जाई ईटा और बी की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है और वही हमारी नूदर्स मीट्रीज में भी यूज़ होंगी, फिर आगे फर्स्ट इंटीग्रल में भी यूज़ होंगी। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करता हूँ। तो ये y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y इज इक्वल टू a ऑफ x, क्योंकि y x और y का फंक्शन है। तो जब मैं y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करूँगा तो x हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, इसलिए जो मैंने फंक्शन यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड किया वो फंक्शन ऑफ x ऐड कर दिया। अब इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे, ईटा y माइनस 1/2 जाई एक्स। तो अभी हमने जाई कैलकुलेट किया है ये वाला, तो यहाँ से जाई एक्स यानी x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो ये a प्राइम बन जाएगा। ईटा y माइनस 1/2 a प्राइम इज इक्वल टू 0। यहाँ से ईटा y की वैल्यू 1/2 a प्राइम आएगी। इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ y के रिस्पेक्ट, तो इसकी इंटीग्रेशन, क्योंकि a तो आपके पास x का फंक्शन है, सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन होगी y/2 a प्राइम। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है, पहले मैंने a ऐड किया था, मैंने c ऐड कर दिया, क्योंकि b हम ऑलरेडी वो फार्मूला यानी नूदर्स मीट्री के फार्मूला में भी एक हम b यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे c यूज़ कर लिया। तो ये ईटा की वैल्यू आ गई। इस तरह इक्वेशन 5, ये बी वाई इज इक्वल टू ईटा एक्स, ये ईटा की वैल्यू थी, तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ईटा एक्स बन जाएगा y/2 a डबल प्राइम, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना, प्लस सी प्राइम, ये बन गया ईटा एक्स। और नेक्स्ट हमने वैल्यू पुट करनी है जाई वाई की, तो जाई वाई वैसे ही ज़ीरो था, तो वो वैसे टर्म ज़ीरो होगी। तो बी वाई की वैल्यू ये बनती है, तो हमने तो बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, तो ये बना y²/4 a डबल प्राइम प्लस वाई सी प्राइम, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन d ऑफ x ऐड कर दिया। तो अब ये देखें, हमने जाई ईटा और b की वैल्यूज तो कैलकुलेट कर ली है, लेकिन हमने जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x के फंक्शन ऐड किए वो अभी भी अननोन है। तो ये अब हम इक्वेशन 6 को यूज़ करते हुए ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वेशन 6 में देखें, b भी यूज़ हो रहा है, ईटा भी यूज़ हो रहा है, जाई x भी यूज़ हो रहा है, तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। लेफ्ट साइड पे है bx, तो यहाँ पे देखें हमारे पास b की वैल्यू है, तो इसका bx से क्या मुराद होगा, x के रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे मैं x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँगा, y²/4 a ट्रिपल प्राइम प्लस वाई सी डबल प्राइम प्लस d प्राइम इज इक्वल टू माइनस ईटा। माइनस ईटा की वैल्यू ये सारी y/2 a प्राइम प्लस c, ये मैं पुट कर दूँगा, साथ y आ जाएगा, माइनस y²/2 जाई एक्स की वैल्यू ये यहाँ से a प्राइम बन जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 9 में मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। तो ये बना y²/4 a ट्रिपल प्राइम प्लस वाई सी डबल प्राइम प्लस d प्राइम इज इक्वल टू माइनस y/2, यानी ये ईटा x की वैल्यू आ गई, और ये साथ उसके y था माइनस y²/2 a प्राइम। तो अब ये देखें, यहाँ से अब हम कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे y के, क्योंकि y प्राइम के अब हम कर चुके हैं। अब हम y का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, और यहाँ से अब ये देखें y की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। तो सबसे पहले मैंने y² का कोफिशिएंट इक्वेट किया, यहाँ से 1/4 a ट्रिपल प्राइम, और इधर y² वाली टर्म नहीं है, यहाँ से आएगा माइनस 1/2, यानी ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 1/2 a प्राइम, और ये भी माइनस 1/2 a प्राइम। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस a प्राइम रह गया, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, a ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू -4a प्राइम। तो नेगेटिव टर्म लेफ्ट साइड पे जाकर प्लस की होगी, a ट्रिपल प्राइम प्लस 4a प्राइम इज इक्वल टू 0। तो इसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखता हूँ, d³ प्लस 4d ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके 3 रूट्स मिलेंगे, पहले मैं d कॉमन ले लूँगा ना, तो d की वैल्यू 0 आएगी, और एक d² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से 2 रूट्स मिलेंगे प्लस माइनस 2 आयोटा। तो हमें पता है कि जो रियल रूट्स होते हैं उसके लिए हम c1 एक्सपोनेंशियल लिखते हैं, और जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं उसके लिए हम ये कॉस साइन यूज़ करते हैं। तो ये c1 एक्सपोनेंशियल 0 लिखूँगा तो वो 1 हो जाएगा, इसके लिए c1 आ गया। तो ये इमेजिनरी रूट्स के लिए c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x। तो ये हमारे पास a ऑफ x की वैल्यू आ गई। इस तरह हम c ऑफ x की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे और d ऑफ x की वैल्यू भी। तो अभी मैंने y² का कोफिशिएंट इक्वेट किया, नेक्स्ट y का करेंगे, तो लेफ्ट साइड पे है c डबल प्राइम, और राइट साइड पे जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव c आएगा, यानी c डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस c। तो माइनस c लेफ्ट साइड पे जाकर प्लस का c हो गया, तो यहाँ से d² प्लस 1, यहाँ से भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से 2 रूट्स मिलेंगे प्लस माइनस आयोटा। तो इसको भी हम कॉस साइन की फॉर्म में लिखेंगे। 3 कॉन्स्टेंट मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ। अब मैंने लिखा c4 cos x प्लस c5 sin x। और इसके बाद जब हम y की पावर 0 को इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे d प्राइम है, और राइट साइड पे y, लेफ्ट साइड पे d प्राइम और राइट साइड पे y रेज पावर 0, यानी y के बगैर कोई भी टर्म नहीं है। तो d प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, 0 की इक्वल आएगी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो c6 कॉन्स्टेंट मैंने ऐड कर दिया।
ये देखें ए सी और डी, ये अब मज़ीद जो अननोन रहते थे ज़ाई, ईटा और बी में से, वो भी हमने कैलकुलेट कर ली है। तो अब हम इक्वेशन 7, 8 और 9 में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो हम ज़ाई, ईटा और बी को लिखते हैं। तो ज़ाई की वैल्यू थी जस्ट ए ऑफ एक्स, तो ए की वैल्यू हमने निकाली C1 + C2 cos 2x + C3 sin 2x। इसके बाद ईटा की वैल्यू थी यहाँ से, ये हम देख सकते हैं ईटा की वैल्यू y/2 a प्राइम प्लस सी ऑफ एक्स। तो a प्राइम का यानी आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये आपने a भी कैलकुलेट किया था, ये यही वैल्यू थी a की C1 + C2 cos 2x + C3 sin 2x। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो ज़ीरो हो गया। यहाँ से इसका डेरिवेटिव आएगा -2 sin 2x और इसका डेरिवेटिव आएगा 2 cos 2x। तो जो 2 होगा तो यहाँ पे जो y/2 इसके डिनोमिनेटर में 2 था उससे कैंसिल हो गया, तो बाकी ये टर्म बची आपके पास। और यहाँ पे ये c ऑफ x की वैल्यू लिख दी C4 cos x + C5 sin x। इस तरह b की वैल्यू भी थी, b में था -y²/4 और साथ था एक डबल डेरिवेटिव। तो अब ये देखें डबल डेरिवेटिव जब हम लेंगे इसी टर्म का, ये a की वैल्यू थी तो इसने तो ज़ीरो हो जाना है। इसका डेरिवेटिव पहले -2 cos यानी -2 sin 2x आएगा, फिर -2 यानी 4 हो जाएगा, -4 cos 2x और यहाँ से भी -4 sin 2x बनेगा। तो जो -4 है वो कॉमन ले लेंगे, जो y² के डिनोमिनेटर में 4 था वो कट गया, -y² C2 cos 2x + C3 sin 2x। और नेक्स्ट ये y, यहाँ पे इसका भी डेरिवेटिव था तो -C4 sin x + C5 cos x, ये भी मैंने डेरिवेटिव लिख दिया। और यहाँ पे ये d की वैल्यू थी। एक बार फिर से मैं आपको b की वैल्यू दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे मैंने लिखी हुई थी। ये हमने b की वैल्यू कैलकुलेट की थी a डबल प्राइम और यहाँ पे y c प्राइम, ये c प्राइम की वैल्यू लिखी थी, फिर d की वैल्यू लिखी थी। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यानी हमने ज़ाई, ईटा और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हैं। जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट हमने ऐड किए थे वो भी हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे नूदर सिमेट्रीज। तो ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह लीव पॉइंट सिमेट्रीज हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू नूदर सिमेट्री में यूज़ नहीं होगी, आगे फर्स्ट इंटीग्रल में यूज़ होगी। तो इसमें हमने सेम क्या करना है कि C1 की जगह 0 करना है, सॉरी C1 की जगह पहले 1 करेंगे, बाकी सभी 0 करेंगे, फिर C2 की जगह 1 करेंगे, बाकी सभी 0 करेंगे। तो इस तरह सभी कांस्टेंट को बारी बारी 1 और रिमेनिंग को 0 करके हम ज़ाई, ईटा और बी की वैल्यू निकालेंगे। ये मैंने टेबल में लिख दिया है, यानी जब हम C1 को 1 करेंगे तो बाकी सारे 0 करने हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से ज़ाई की वैल्यू तो 1 आ जाएगी क्योंकि इसको हमने 1 करना है। तो बाकी सारे कांस्टेंट इसमें C1 नहीं है, C2, C3, C4, C5 है, वो 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे। ईटा और बी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इस तरह जब हम C2 को 1 करेंगे तो ज़ाई की वैल्यू cos 2x और यहाँ से इसकी वैल्यू -y sin 2x और इसकी वैल्यू -y² cos 2x, बाकी सारे कांस्टेंट वो 0 हो जाएंगे। इस तरह C3 को 1 करेंगे तो ज़ाई की वैल्यू sin 2x, यहाँ पे C3 को 1 किया तो y cos 2x और यहाँ पे C3 को 1 किया तो -y² sin 2x। तो इस तरह फिर नेक्स्ट हम C4 को 1 करेंगे तो ज़ाई तीनों में यानी C4, C5, C6 के लिए ज़ाई की वैल्यू तो 0 आएगी क्योंकि इसमें C4, C5 है ही नहीं। तो ईटा की वैल्यू यहाँ पे C4 को जब 1 करेंगे cos x आएगी और जब C5 को आप 1 करेंगे फिर sin x आएगी, जब C6 को 1 करेंगे उसमें 0 आएगी। और इस तरह इसमें जब हम C4 को 1 करेंगे तो -y sin x, C5 को 1 करेंगे तो y cos x और C6 को 1 करेंगे तो जस्ट 1। तो ये मैंने पहले भी बताया कि जब एक कांस्टेंट हमने 1 करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर मैं 1 करता हूँ, C4 1 करता हूँ तो बाकी C1, C2, C3, C5, C6 सभी को हमने 0 करना है, फिर हमने ज़ाई, ईटा और बी की वैल्यू निकालनी है। तो उसके मुताबिक ये मैंने सिमेट्रीज लिख रही हैं, x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। तो ये क्या है, ये हमारी नूदर सिमेट्रीज हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो हमने फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो उसको भी इसी तरह की वैल्यूज़ हमने निकालनी होती हैं, I1, I2, I3, I4, I5 और I6 की फॉर्म में वो होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फर्स्ट इंटीग्रल का फार्मूला क्या है। I = b माइनस ज़ाई L प्लस ईटा माइनस ज़ाई y डैश डेल्टा L ओवर डेल्टा y प्राइम।
पहले हम डेल्टा एल ओवर डेल्टा वाई तो कैलकुलेट कर चुके हैं, अभी हम देखेंगे कि डेल्टा एल ओवर डेल्टा वाई प्राइम किस तरह हमने कैलकुलेट करना है। तो यानी जो भी लैग्रांजियन होगा उसका हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम ये जाई और ईटा की वैल्यू पुट करते जाएंगे, यानी C1 इज इक्वल टू 1 के लिए, C2 इज इक्वल टू 1 के लिए। तो पहले मैं ये कैलकुलेट करने लगा हूँ डेल्टा ओवर डेल्टा वाई। ये मैंने वैसे फार्मूला लिखा कि डेल्टा ओवर डेल्टा वाई किसके इक्वल होता है, पार्शियल बाई पार्शियल वाई माइनस डी एक्स पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्राइम। अब ये देखें इधर अगर वाई के रिस्पेक्ट है तो यहाँ पे पहले वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आया और फिर वाई प्राइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आया। तो हमें तो यहाँ पे चाहिए वाई प्राइम के रिस्पेक्ट, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, पहले वाई प्राइम के रिस्पेक्ट आएगा, फिर आगे वाई डबल प्राइम के रिस्पेक्ट आएगा। तब हमारा जो लैग्रांजियन था वो वाई प्राइम स्केयर ओवर 2 माइनस वाई स्केयर ओवर 2 था। तो वाई प्राइम के रिस्पेक्ट तो डेरिवेटिव इसका बनेगा 2 वाई प्राइम ओवर 2, तो 2 से 2 कट गया, वाई प्राइम आ गया। तो यहाँ से वाई डबल प्राइम, अब इसमें डबल प्राइम वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो डी एक्स भी अप्लाई करने से आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो हम जस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं डेल्टा एल ओवर डेल्टा वाई प्राइम, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, जस्ट वाई प्राइम आती है। तो इस फार्मूले में मैं यहाँ पे वाई प्राइम लिख लेता हूँ, फिर बाद में वैल्यू पुट करता जाएगा। आई इज इक्वल टू बी माइनस जाई एल प्लस ईटा माइनस जाई वाई प्राइम वाई प्राइम। अब यहाँ से मैंने ये डेल्टा एल ओवर डेल्टा वाई प्राइम की वैल्यू लिख दी। अब बी जाई और ईटा की वैल्यू लिखता हूँ। सबसे पहले मैं I1 कैलकुलेट करने लगा। जब हमने I1 कैलकुलेट करना है तो जो पीछे हमने जो जाई ईटा और बी की वैल्यू निकाली थी उसमें हमने C1 की जगह 1 पुट करना है, बाकी C2 C3 C4 C5 C6 की जगह 0 पुट करना है। तो वहाँ से हमने देखा था कि बी की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, जाई की वैल्यू 1 आई थी, ये साथ एल की वैल्यू वाई प्राइम स्केयर ओवर 2 माइनस वाई स्केयर ओवर 2, और ईटा की वैल्यू 0 आई थी, माइनस फिर जाई की वैल्यू 1 वाई प्राइम। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो माइनस वाई प्राइम स्केयर ओवर 2 माइनस में प्लस वाई स्केयर ओवर 2 और यहाँ से माइनस वाई प्राइम। तो ये हमारा फर्स्ट इंटेग्रल बन गया I1। इसके बाद I2। अब I2 में क्या करेंगे, हम C2 की जगह 1 पुट करेंगे, वही जो पीछे हमने जाई ईटा और बी की वैल्यू निकाली है, और C3 C1 C4 C5 C6 सभी को 0 करेंगे, या इसी टेबल में से आप वैल्यूज़ देख सकते हैं, यानी ये वाली वैल्यूज़ हम लेंगे, जाई ईटा और बी की वैल्यूज़ हम ये वाली लेंगे और उस फार्मूला में पुट कर देंगे। यहाँ पे ये बी की वैल्यू आ गई नेगेटिव वाई स्केयर कॉस 2x माइनस ये आपके पास जाई की वैल्यू आ गई कॉस 2x, ये एल की वैल्यू आ गई प्लस ये आपके पास ईटा की वैल्यू आ गई, ये आपके पास cos 2x ये जाई की वैल्यू थी और साथ y प्राइम था फार्मूला में, और ये y प्राइम जो हमने डेल्टा एल ओवर डेल्टा y प्राइम को कैलकुलेट किया था ये। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किए करेंगे माइनस वाई स्केयर बाई 2, इसको मैंने माइनस 1/2 cos 2x y प्राइम स्केयर, और यहाँ से माइनस में प्लस 1/2 cos 2x y स्केयर, और यहाँ से माइनस में प्लस ये y प्राइम भी आएगा y प्राइम साइन 2x, यहाँ से माइनस में प्लस cos 2x y प्राइम स्केयर। तो अब ये y प्राइम स्केयर वाली टर्म है और ये y प्राइम स्केयर, तो ये प्लस का 1 ये माइनस का 1/2, तो ये प्लस का 1/2 रहेगा, ये वाली टर्म बची। इसके बाद y स्केयर वाली ये टर्म है एक, और एक ये है, दोनों के कोफिशिएंट में cos 2x आ रहा है, तो ये माइनस का 1 ये प्लस का 1/2, तो ये माइनस का 1/2 बचेगा, और ये टर्म वैसे मैंने लिख दी y प्राइम साइन 2x। तो ये हमारा जो फर्स्ट इंटीग्रल फार्मूला है I2 की वैल्यू आ गई। इस तरह हम I3 कैलकुलेट करेंगे, ये I3 की वैल्यू आ रही है। इस तरह हम I4 I5 और I6 कैलकुलेट करेंगे। ये I5 की वैल्यू भी मैंने लिखी हुई, ये जाई की वैल्यू माइनस इसमें आपके पास यहाँ पे आता है जाई एल, जाई की वैल्यू I5 में 0 थी तो वो टर्म 0 हो गई। I4 में भी जाई की वैल्यू 0 थी, I5 में भी I6 में भी, इसलिए यहाँ पे वो जाई की वैल्यू सारी 0 आ गई। तो ये हम फार्मूला की मदद से भी देख सकते हैं। तो ये हैं I1 I2, ये इनको फर्स्ट इंटीग्रल बोला जाता है। तो ये भी जितने कांस्टेंट होंगे उतने ही हम निकालेंगे। अब यहाँ पे 6 कांस्टेंट थे तो I6 तक हमने इसको कैलकुलेट किया।